बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले हलचल बढ़ गई है। लखनऊ भाजपा कार्यालय में हलचल तेज होने की खबर है। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल होंगी। सपा उम्मीदवार अर्चना वर्मा थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा की बहू हैं अर्चना वर्मा। समाजवादी पार्टी ने अर्चना को शाहजहांपुर से अपना मेयर का प्रत्याशी बनाया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और हलचल बढ़ गई है वहां पर। तो सूची जारी होने से पहले यह बड़ी हलचल भाजपा कार्यालय में। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। वो इस वक्त की इस बड़ी अपडेट पर, बल्कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, जो कुछ आप देख रहे हैं और जो सूचनाएं आपको प्राप्त हैं इस ज्वाइनिंग के बारे में बताएं। देखिए बिल्कुल राजन, ये हम कहें तो बड़ा झटका है खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए और बड़ी सेंधमारी है बीजेपी की समाजवादी पार्टी में। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब पहली लिस्ट जारी की थी मेयर की, जिसमें 8 नाम थे, उसमें ही शाहजहांपुर में जो पहली बार नगर निगम बना है वहां पर अर्चना वर्मा का नाम था, क्योंकि वो ओबीसी महिला के लिए सीट रिजर्व थी और अर्चना वर्मा अखिलेश सरकार में मंत्री थे राम मूर्ति वर्मा, उनकी बहू है। तो सपा ने तो वो टिकट सबसे पहले दे दिया था और बीजेपी ने आज समाजवादी पार्टी में सेंधमारी करते हुए अर्चना वर्मा, जो समाजवादी पार्टी की मेयर कैंडिडेट हैं, हम कहें तो उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, वो सपा छोड़कर आई हैं और बीजेपी चंद मिनटों में ज्वाइन करेंगी। और जिस तरीके से वो पार्टी कार्यालय में आ भी गई हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं और सुरेश खन्ना जो शाहजहांपुर के कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, वित्त मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो अगर हम कहें कि शायद बीजेपी की जो लिस्ट थी, जिसका हम कह रहे हैं कि बहुत इंतजार कार्यकर्ता कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, शायद इसीलिए अटकी हुई थी कि भाई शाहजहांपुर में अगर मान लीजिए लिस्ट में नाम डाल देते अर्चना वर्मा का, तो लोग कहते हैं ये हैं कौन। तो अब ज्वाइनिंग हो रही है, इसलिए माना जा रहा है कि इस ज्वाइनिंग के थोड़ी देर के भीतर जो है जो लिस्ट आनी है बीजेपी की, जो दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगमों में चुनाव होंगे, वो भी लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन ये एक हम कहें कि बड़ा झटका बीजेपी ने दिया है समाजवादी पार्टी को। और आप सोचिए कि किसी पार्टी ने मेयर कैंडिडेट बनाया और ऐसा नहीं कि दूसरे चरण के लिए उसको इंतजार करना पड़ा। यानी जब चुनाव घोषित हुए उसके तुरंत बाद जब नाम घोषित हुए तो समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को टिकट पहले ही दे दिया। चुनाव दूसरे चरण में था लेकिन नाम पहली लिस्ट में आ गया और वही अर्चना वर्मा अब थोड़ी देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति बीजेपी की थी और इस काम में लगे हुए थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। लगातार वो इसी कोशिश में थे कि कैसे वहां पर एक बड़ी सेंधमारी की जाए। देखिए राजन, आपको याद होगा जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे अध्यक्ष पद के, तब भी इसी तरीके से शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना ने रणनीति बनाई थी और वहां जो समाजवादी पार्टी के तब अध्यक्ष की उम्मीदवार थी वो भी बीजेपी चली गई थी। तो ये पूरी रणनीति हमने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा और अब जब मेयर के चुनाव हो रहे हैं, यानी पहली बार जब शाहजहांपुर नगर निगम बना है तो वहाँ पर सपा ने जिसे उम्मीदवार बनाया, क्योंकि ओबीसी महिला सीट थी और वहाँ पर कहीं ना कहीं राम मूर्ति वर्मा का जो है एक दबदबा है वहाँ उस पूरे इलाके में, तो उनके ही उनकी बहू जिसे मेयर का टिकट दे दिया उसे ही तोड़ कर लिया। कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, ये कैसे प्रयास किए जा रहे थे बताएं। क्योंकि राम मूर्ति वर्मा जो कि अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे, उनकी बहू हैं आप बता रहे हैं, और प्रत्याशी भी घोषित थी, पहले ही प्रत्याशी उनको घोषित किया जा चुका था। तो फिर ये प्रयास शुरू कैसे हुए जो आज इस अंजाम तक पहुंचने जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से बड़ी रोचक कथा होगी, हमारे दर्शकों के सामने रखे आप। देखिए बिल्कुल हमारे पास जो जानकारी है इसमें अहम भूमिका निभाई है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। ये माना जा रहा था कि ये जो सीट है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के एक पार्षद हैं और वो उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, वो भी सुरेश खन्ना के करीबी बताए जाते हैं। लेकिन सुरेश खन्ना लगातार इसी कोशिश में थे कि अगर हम जो जिला पंचायत के जब चुनाव हुए थे, आपको याद होगा 2021 में, तब जिस तरह की रणनीति बनाई थी, ठीक वैसे ही रणनीति पे बीते वो 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं। हमारे जो सोर्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 हफ्ते से लगातार वो लगे हुए थे कि कैसे ज्वाइन कराया जाए अर्चना वर्मा को, बीजेपी में लाया जाए, और लगातार बातचीत करते हुए बात आज जाके फाइनल हुई है। क्योंकि हमारे सोर्सेस साफ तौर पर कह रहे हैं कि तकरीबन 3 बजे के आसपास लिस्ट आनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक फ़ोन जाता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली में मौजूद होते हैं वो और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह फिर कहीं ना कहीं लिस्ट को लेकर मंथन करते हैं। शायद जब
तैयार हो गए होंगे या फिर अर्चना वर्मा ने ओके कर दिया होगा, उसके बाद ये चेंजेस हुए हैं। और अब माना जा रहा है कि इस ज्वाइनिंग के बाद जो थोड़ी देर में बस होने वाली है, उस ज्वाइनिंग के बाद जो दूसरे चरण की लिस्ट है बीजेपी की 7 मेयर के जो कैंडिडेट के नाम है वो घोषित किए जाएंगे। तो एक हफ्ते पहले इसकी जो हम कहें रूपरेखा जो है वो तैयार हुई। खुद इसमें जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने अहम भूमिका निभाई। एक देखिए राजन, एक ज्वाइनिंग जो प्रयागराज में हुई उसको लेकर किस तरह से पार्टी में विवाद शुरू हो गया है, साफ तौर पर दो धड़े दिख रहे हैं। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है, ये जो ज्वाइनिंग हो रही शाहजहांपुर में, इसमें भले ही सुरेश खन्ना की भूमिका हो, लेकिन शाहजहांपुर से 3 कद्दावर मंत्री हैं। जितिन प्रसाद हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा कदम है। अगर अर्चना वर्मा आ रही है, बीजेपी ज्वाइन कर रही है, तो जाहिर सी बात है इससे पार्टी और मजबूत होगी और पार्टी जीतेगी। फिर जेपीएस राठौर वो भी बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में वो भी आएंगे। तो ये जो ज्वाइनिंग है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी, खासतौर से जो शाहजहांपुर के लोग हैं, शाहजहांपुर से जो मंत्री आते हैं, वो सब एक राय एकजुट हुए और फिर ये जो बड़ी सेंधमारी है समाजवादी पार्टी में, मतलब ये प्रयागराज के ठीक उलट अनुभव, प्रयागराज से ठीक उलट ये एक निर्विवाद ज्वाइनिंग होने जा रही है और इसको भाजपा अपने लाभ के रूप में देख सकती है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बड़ा प्रभाव है राम मूर्ति वर्मा का वहाँ पर। हमारे बहुत सारे दर्शक जो राम मूर्ति वर्मा के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानते होंगे, वो आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप उन्हें बताएं कि जो अर्चना वर्मा की बात हो रही है, उनके ससुर राम मूर्ति वर्मा, उनका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, किस पार्टी के साथ हैं, क्या है, क्या इतिहास रहा है, ये जरूर जानना चाहें। देखिए, आपको याद होगा कि जब अखिलेश सरकार थी तो शाहजहांपुर में एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, जगेंद्र हत्याकांड, जिसको बहुत हम कहें सुर्खियाँ उसने बटोरी थी कि किस तरीके से एक पत्रकार पर हम कहें कि कुछ लोगों ने हमला किया था, जांच चाहिए। तब भी राम मूर्ति वर्मा का नाम आया था और वो मंत्रिमंडल में शामिल थे। लेकिन उसके बाद फिर जब जाँच वाँच वगैरह हुई उस सरकार में, तो उन्हें कहीं ना कहीं उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी। तो ये अगर हम कहें, और उसके बाद फिर लगातार परिवार तो सपा में ही रहा और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पहली ही लिस्ट में नाम जारी कर दिया था, यानी समाजवादी पार्टी तो इसे लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी कि वहाँ पर चूंकि पहली बार, देखिए बीजेपी के लिए भी इस सीट पर हम कहें कि कैंडिडेट सपा से लाने में क्यों कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहली बार राजेंद्र वो बना है नगर निगम, और इससे पहले वहाँ पर नगर पालिका परिषद हुआ करती थी, तब समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा करता था। लेकिन जब पहली बार नगर निगम बना है तो बीजेपी की ओर से कोई क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैं तो वर्तमान में अभी मेयर हूँ या फिर मैं यहाँ पर जीता हूँ तो मुझे ये टिकट दिया जाए। वो तो बिल्कुल फ्रेश सीट है और इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पर ये गेम प्लान अपना रखा कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार उतारा गया, एक तो उसको अपनी पार्टी में ला रहे हैं। और देखिए, जब ऐसे चुनाव हों और उस चुनाव में आप किसी के बड़े कैंडिडेट को तोड़ दीजिए तो एक मैसेज जाता है। केवल शाहजहांपुर में मैसेज नहीं जाएगा, उसके आसपास की जितनी सीटें हैं वहाँ पर भी मैसेज जाएगा। तो एक मैसेज देने की भी ये पॉलिटिक्स है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये ज्वाइनिंग अपने आप में कई मैसेज दे रही है। लेकिन ये भी थोड़ी हैरान करने वाली बात है, आप बता रहे 3 कद्दावर मंत्री शाहजहांपुर से ही आते हैं, पहली बार नगर निगम बना है और दूसरे चरण में वहाँ पर चुनाव होना है, वहाँ से कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का लेना पड़ रहा है अनुभव, ये भी एक पहलू है। हाँ देखिए, ये भी बिल्कुल, ये भी एक बात है। लेकिन जो बात हमने कही कि वहाँ पर एक नाम था जो वहाँ के सभासद रहे हैं, उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जाए, ये भी एक चर्चा थी। लेकिन ऐन वक्त पर हो सकता है कि जब पार्टी को ये लगा और नहीं, इसके जरिए हम ये कोशिश करेंगे कि एक तो मैसेज देंगे और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो शायद अब आने के लिए ही तैयार हैं सभी लोग, क्योंकि कार्यालय में आ चुके हैं। तो एक मैसेज भी दे रहे होंगे और एक कोशिश ये भी कर रहे होंगे कि भाई एक अच्छे उम्मीदवार को तोड़कर लाया जाए। जब वहाँ पर ये ज्वाइनिंग होगी ऑफिशियली तो हम जरूर दर्शकों को लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद, नजर बना के रखिए। भाजपा ने अभी दूसरे चरण में आने वाले निकायों में टिकटों का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले अयोध्या में भाजपा नेता शरद पाठक ने अपनी पत्नी अनीता पाठक का महापौर के पद पर नामांकन दाखिल कर भाजपा की चुनौती बढ़ा दी है। शरद पाठक की पत्नी अनीता पाठक ने एक सेट भाजपा की तरफ से जबकि एक सेट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल कर दिया है। शरद पाठक का दावा है कि अगर भाजपा से टिकट मिलता है तो वो भाजपा के झंडे के तले चुनाव लड़ेंगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव मैदान में होंगी। दोनों ही सूरतों में उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी मेयर बनकर।
चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टी अब मैदान में आ चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कल नामांकन प्रक्रिया की लास्ट डेट है, तो ऐसे में तमाम राजनेता जो हैं नामांकन कर रहे हैं। तो आज भगवा झंडा लेकर के फरद पाठक बाबा ने नामांकन किया सैकड़ों समर्थकों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के जनता में जाएंगे और कौन से मुद्दे इस बार प्रभावशाली होने वाले हैं। इस बार कौन से मुद्दे प्रभावशाली होंगे। और आप तो भाजपा से टिकट भी मांग रहे थे, अभी भाजपा ने टिकट भी नहीं फाइनल किया, आपने नामांकन कर दिया है। कि हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा को टिकट देगी। और नहीं देती है तो नहीं देती। जिस प्रकार से मैं जनता की सेवा करता रहा हूँ बिना पद के, उस सेवा करने के लिए पद की आवश्यकता है। और हम जो नामांकन किया उसमें एक भारतीय जनता पार्टी लिखे हैं और दूसरा निर्दलीय। तो हम अपनी पत्नी को लेकर के भगवा झंडा लेकर के जनता के बीच में आशीर्वाद मांगेंगे। और हमें विश्वास है कि यहाँ से जनता अयोध्या मेयर बनाकर हमारी पत्नी को निगम में बैठाएगी और उसके बाद उसको सेवा करने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है वो अपना वचन पूरा करेंगे। जैसे अभी पेपर में ही पढ़े थे कि शिक्षार्थियों वो जो टीचर अध्यापक थे सरकारी, उनका पैसे गमन का मामला था। और बैसिंग गौशाला में अगर आप देखने जाएंगे, कोई भी आम आदमी जाएगा देखने, तो वहाँ आप बिना परमिशन के जा नहीं सकते। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। हमने तमाम लोगों से बात की तो उनका ये भी कहना है कि हम भगवे झंडे के साथ हैं, टिकट मिले या न मिले हम शरद पाठक बाबा के साथ हैं। जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन शरद पाठक बाबा के जीतने के बाद तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो दूर हो सकती हैं। अब जनता तय करेगी जब 11 मई को मतदान होगा, बंद पेटी में किसकी किस्मत खुलती है यह आने वाला समय तय करेगा। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। और हमें तस्वीरें मिल रही है प्रदेश भाजपा कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है और वहां पर दिखाई दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। जैसा कि हमने आपको बताया, अर्चना वर्मा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं और देखिए ज्वाइनिंग के लिए आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को जो कि शाहजहांपुर से ही आते हैं, और क्या जेपीएस राठौर भी हैं, देखना होगा। तो सभी लोग अपना स्थान ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और ऐसा लगता है कि जो इनिशियल वर्ड्स हैं, जो शुरुआती संबोधन होगा वो बहुत ही ब्रजेश पाठक का होगा। हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा होता जा रहा है। इसी क्रम में शाहजहांपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के आज और अभी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मित्रों, आज का ये जो सदस्यता ग्रहण का निर्णय है, क्योंकि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय माननीय केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रदेश नेतृत्व के सहमति के बाद होता है। और आज की इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय एवं परिश्रमी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि तय हुए हैं, जो आपके सामने समुपस्थित हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री, पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता जो अपने पूरे जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे हैं, ऐसे माननीय वित्त मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी की गरिमामय उपस्थिति है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह जेपीएस राठौर, जिनको जयंत प्रताप सिंह राठौर, और इसी के साथ इस शाहजहांपुर जिले के प्रभारी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रज बहादुर जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करता हूं कि आप पटका पहना करके और पुष्पगुच्छ दे करके श्रीमती अर्चना वर्मा जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय ब्रजेश पाठक जी।
माननीय खन्ना जी, माननीय खन्ना जी। माननीय खन्ना जी को भी पटका दीजिए। अर्चना वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, देखिए, और ज्वाइन कराया गया है उनको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा। पटका पहनाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का और उसके बाद पुष्पगुच्छ दिया, यानी कि बुके दिया। और इस दौरान वहां पर सुरेश खन्ना, जो कि उसी क्षेत्र से अनेकों बार विधायक रहे हैं, मंत्री हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के नेता हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वह दो शब्द इस अवसर पर जो है दो शब्द जो है विषय रखने की कृपा करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। बहुत बहुत आभार मित्रों, आभार संजय जी। मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अल्प समय की सूचना पर बड़ी संख्या में इस ज्वाइनिंग को कवरेज करने के लिए आए हैं। मौसम भी अच्छा हो गया है और बात भी बहुत अच्छी है। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाहजहांपुर से चलकर के आई बहुत ही वरिष्ठ नेता और राजनीतिक परिवार की सदस्य आदरणीय बहन अर्चना वर्मा जी का स्वागत करता हूं। अर्चना बहन वर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अर्चना वर्मा जी का पूरा परिवार बड़ा राजनीतिक परिवार प्रदेश का रहा है और शाहजहांपुर में मैं कह सकता हूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका हमेशा अर्चना वर्मा जी के परिवार ने निभाई है। जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा आदरणीय अर्चना वर्मा जी के पतिदेव पूर्व प्रत्याशी ददरौल विधानसभा के रहे समाजवादी पार्टी से, जो अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। और अर्चना वर्मा जी के जो ससुर थे स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी, प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम था उनका। वो 2 बार सांसद रहे, 4 बार के विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाला है उसमें शाहजहांपुर से आदरणीय अर्चना वर्मा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रीति नीति है उससे ये बहुत दिनों से अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी। उनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी। जो महिलाओं के साथ, जो बहनों के साथ, जो माताओं के साथ अत्याचार अनाचार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है, लगातार इनके मन में पीड़ा थी। इस पीड़ा को अंदर अंदर एक घुटन महसूस लंबे अरसे से कर रही थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम देश में राष्ट्रवाद को लेकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि सभी लोग जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित और मजबूती के साथ करना चाहते हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि बहन अर्चना वर्मा जी को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देंगे। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर हम सब साथियों ने इकट्ठा होकर के, हमारे साथ आदरणीय संजय जी, आदरणीय ब्रज बहादुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय जेपीएस जी और हमारे प्रदेश के नवनियुक्त महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी हैं। हम सब लोगों ने एक साथ बहन अर्चना वर्मा जी को पार्टी ज्वाइन की है। हम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से बहन अर्चना वर्मा जी का स्वागत करते हैं। और इनके साथ जो टीम के सदस्य आए हैं शाहजहांपुर से पार्टी में, बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी तय किया है कि अर्चना वर्मा जी के साथ हम पार्टी का काम करेंगे, बीजेपी का काम करेंगे। हम सभी का स्वागत करते हैं और अर्चना वर्मा जी को भरोसा दिलाते हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर तरह से पार्टी आपके साथ है। आप जनसेवा में जुटे और पूरी तरह से शाहजहांपुर में जो पार्टी के दिशा निर्देश है, पार्टी की रीतियां नीतियां हैं, उस अनुसार काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। एक मिनट हमारा नेतृत्व निर्णय करेगा, ये निर्णय हमारा नेतृत्व करेगा, इस पर विचार करेगा। अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। 1 मिनट, माननीय खन्ना जी भी 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद प्लीज 2 मिनट। बहुत ही वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश खन्ना जी से निवेदन है कि वह भी 2 शब्द जो है कि बोलने की कृपा करें।
आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी अपने पत्रकार मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मंचासीन आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय श्री JPS राठौर जी, जो उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री हैं, आदरणीय श्री ब्रज बहादुर जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और शाहजहांपुर के प्रभारी, आदरणीय श्री संजय राय जी, आदरणीय श्री राम प्रताप जी और बहन अर्चना वर्मा जी। आज जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको बताया, हम शीर्ष नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य करते हैं और उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। और बहन अर्चना वर्मा जी को भी इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने काफ़ी साहस करके अपने आप को समाजवादी पार्टी की गतिविधियों से दूर रखने का जो उनका मन था, उसको उन्होंने आज चरितार्थ किया है। आज विशेष रूप से ये परिवार न केवल शाहजहांपुर, न केवल रुहेलखंड, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक क्षितिज पर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और श्रीमती अर्चना वर्मा जी के जो फादर इन लॉ थे, वो 89 में सबसे पहले विधानसभा के सदस्य बने और उस बार उप मंत्री बने। और उसके बाद उन्होंने हमेशा किसी न किसी सदन के वो सदस्य रहे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य रहे हों या लोकसभा के सदस्य रहे। तो 4 बार विधायकी और 4 बार उन्होंने सांसदी, 4 बार विधायकी और 2 बार सांसद रहे और इसके साथ 2 बार मंत्री भी रहे। एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। इसके लिए हम विशेष रूप से नेतृत्व के आभारी हैं। बहन अर्चना वर्मा जी ने जिस प्रकार से जो कुछ उन्होंने कहा है कि हम गुटबाजी से परेशान होकर और हर तरह से राष्ट्रवादी शक्तियां और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उनकी पॉलिसी है, चाहे वो स्मार्ट सिटी की पॉलिसी हो, चाहे वो शहरों को साफ़ सुथरा रखने की हो, या चौराहों को चौड़ीकरण की हो, या रोड्स को वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की हो, और हर प्रकार से जितने भी आयाम हैं इसके, उन सभी आयामों पर उन्होंने इसमें संतोष भी व्यक्त किया और इस बात की खुशी भी जाहिर की कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़कर हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और नेतृत्व ने इसी आधार पर उनको आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चुना है, भारतीय जनता पार्टी के का सदस्य बनाया है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान हमेशा सही मार्ग दिखाए, सद्बुद्धि दे, ताकि वो और अधिक जनसेवी भावना से समाज की और देश की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर ये देखिए, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अर्चना वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी मेयर की, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और इसकी बाकायदा घोषणा की गई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इनिशियल रिमार्क्स दिए, स्वागत किया और उसके बाद की बातें आपने सुनी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।